Welcome everyone. In this week we are going to learn about Microsoft Office PowerPoint. इसके लिए हम यूज़ करेंगे Microsoft Office 365। यदि आपके पास MS Office के दूसरे वर्जन्स हैं तब भी इस लेक्चर सीरीज़ में सिखाई जाने वाली फंक्शनैलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी वर्जन्स में बेसिक फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो आज के इस फर्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन टू पावरपॉइंट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे पावरपॉइंट वर्कस्पेस के बारे में। इसके साथ ही बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, सेविंग एंड एग्जिटिंग अ प्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल होने के बाद यदि हमने ऑफिस ऐप को टास्क बार पर पिन किया हुआ है तो हम यहाँ टास्क बार से ऑफिस ऐप को ओपन कर सकते हैं। यदि टास्क बार पर पिन नहीं किया हुआ तो हम यहाँ सर्च में जाकर ऑफिस टाइप करके भी ऑफिस ऐप को ओपन कर सकते हैं। एक बार ऑफिस ऐप ओपन होने के बाद हम यहाँ पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो डिस्प्ले हो जाती है जिसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ रीसेंट प्रेजेंटेशन जो भी हमने ओपन किए हैं उनकी लिस्टिंग शो होती है। यदि हमने कुछ प्रेजेंटेशन को पिन किया हुआ है तो उनकी लिस्टिंग यहाँ शो होती है। इसके साथ ही प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग स्लाइड्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट हो गया है। और नेक्स्ट हम किसी भी थीम्स में से थीम्स को चूज करके भी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्री डिफाइंड थीम है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रेजेंटेशन की स्टाइलिंग हो गई है और हम उसमें और स्लाइड्स ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पावर पॉइंट के वर्क स्पेस के बारे में। इस टॉप मोस्ट एरिया को टाइटल बार कहते हैं, जो कि प्रेजेंटेशन जिस भी नेम से सेव्ड है उस नेम को शो करता है। जैसे ये प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट लेक्चर 1 नाम से सेव्ड है तो यह यहाँ पर इसके नेम को डिस्प्ले करता है। टाइटल बार के जो नीचे यह एरिया है इसे हम रिबन कहते हैं। रिबन में डिफरेंट टैब्स होती हैं और हर एक टैब में वेरियस कमांड्स अवेलेबल होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इमेजेस ग्रुप, इलिस्ट्रेशंस ग्रुप, एड इन ग्रुप। इस तरीके से हर एक टैब में डिफरेंट ग्रुप्स में वेरियस कमांड्स अवेलेबल होते हैं। इस रिबन में अभी जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं वह सभी बाय डिफ़ॉल्ट हैं, जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं। हम इस रिबन को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यदि हमें लगता है कि रिबन बहुत एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहा है तो हम इसे यहाँ अवेलेबल ऑप्शन की मदद से ऑटो हाइड भी कर सकते हैं, या हमें सिर्फ टैब्स को विजिबल रखना है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या टैब्स एंड कमांड्स दोनों को हमें डिस्प्ले करना है तो हम थर्ड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। जो भी कमांड्स हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वह इस एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सेव, अनडू, रीडू, न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करना। यहाँ इस बटन पर क्लिक करके हम इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कि यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पर 3 बटन्स विजिबल हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस। मिनिमाइज बटन पर क्लिक करने पर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन मिनिमाइज होकर टास्क बार में आ जाता है। यहाँ से इसे फिर से हम ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करने पर फिट टू स्क्रीन हो जाता है एंड क्लोज बटन पर क्लिक करने पर प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाती है। पावरपॉइंट वर्कस्पेस के इस एरिया में हमने प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स ऐड की हुई होती हैं उनका थंबनेल विजिबल होता है। जैसे ही हम थंबनेल पर क्लिक करते हैं तो वह स्लाइड एरिया में शो हो जाती है। अप एंड डाउन एरो कीज की मदद से या थंबनेल पर क्लिक करके हम स्लाइड को शो कर सकते हैं। स्लाइड एरिया में ही हम स्लाइड में अपने कंटेंट्स को ऐड करते हैं। हमें टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना हो, शेप्स ऐड करनी हो या कोई भी एलिमेंट्स ऐड करना हो, वो सभी हम स्लाइड एरिया में करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं नोट्स। हर स्लाइड के साथ में हम उसके साथ कोई नोट्स लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ माय सेकंड स्लाइड,
जो भी नोट्स हम स्लाइड के साथ अटैच करना चाहें उन्हें हम इस नोट्स एरिया में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज। फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू। जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है वह नॉर्मल व्यू ही होता है। इसी में हम अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को ऐड करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। फिर है स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स हों उनकी लिस्टिंग कर देता है। रीडिंग व्यू, रीडिंग व्यू में इस तरीके से स्लाइड विजिबल होती है जो कि रीड करने में काफ़ी आसानी होती है, जिसमें डिफरेंट कंट्रोल्स भी होते हैं प्रीवियस एंड नेक्स्ट करने का। एंड द लास्ट वन इज स्लाइड शो मोड। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो अपनी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन मोड में ही रखते हैं। यहाँ अवेलेबल जूम बटन की मदद से हम अपनी स्लाइड्स को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। पावर पॉइंट के वर्क स्पेस को जानने के बाद अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन को ओपन करने, सेव करने और एग्जिट करने के बारे में। किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम यहाँ फाइल देन ओपन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें रीसेंट प्रेजेंटेशन की लिस्टिंग है। अगर हमारा प्रेजेंटेशन रीसेंट में अवेलेबल है तो हम वहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ब्राउज ऑप्शन की मदद से जहाँ भी हमारा प्रेजेंटेशन हो वहाँ से हम उसे ओपन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए फाइल एंड देन सेव पर क्लिक करते हैं तो वह प्रेजेंटेशन सेव हो जाता है। जब हमें प्रेजेंटेशन को बंद करना हो तो फाइल एंड देन क्लोज पर क्लिक करने पर वह प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाता है। आज के लेक्चर में हमने सीखा पावर पॉइंट के वर्क स्पेस के बारे में और प्रेजेंटेशन को ओपन, सेव और एग्जिट करना। थैंक यू सो मच।